हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान चंद्रा। तो सितंबर 2020 इसमें मीटिंग हुई है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि है SCO। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे चाइना की कैपिटल बीजिंग में। पर इनकी जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है वो होती है इन अनदर कंट्री, और इस बार वो हुई है रसिया की कैपिटल मॉस्को में। तो जो ये सबमिट हुआ है इन रशिया, इस पर सब लोगों की निगाह इस बात पर थी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लद्दाख के बॉर्डर को लेके टेंशन्स हैं उसको लेके कोई सॉल्यूशन निकलता है या नहीं, उसको लेके कोई ये पॉइंट लेके आते हैं या नहीं। तो अभी अपडेट ये आ रही है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर वो एक 5 पॉइंट का कॉन्सेंसस लेके आ रहे हैं जिससे बॉर्डर पर पीस को मेंटेन किया जाए। तो डिस्कस करते हैं क्या है ये 5 पॉइंट कॉन्सेंसस। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मगर उससे पहले ऐसे ही करंट अफेयर्स और न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल ज्ञान चंद्रा। आप यहाँ दिए हुए सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो ये जो कंसेंसस है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो कि रिलीज किया गया है बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बोथ दी कंट्रीज। पर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो इसमें मेन 5 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस एग्रीमेंट का फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि जो अभी टेंशन्स चल रही हैं नियर पैंगोंग त्सो लेक एंड गलवान वैली एंड वेरियस अदर एरियाज ऑफ द बॉर्डर, उसको दोनों ही कंट्रीज डिस्प्यूट में कन्वर्ट होने नहीं देंगे। ये है फर्स्ट पॉइंट। बात करें दूसरे पॉइंट की तो उसमें कहा गया है कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है एट द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, ये दोनों ही देशों के लिए कोई अच्छी बात है नहीं। इससे दोनों ही देशों का कुछ भला नहीं होगा। इसलिए थ्रू डायलॉग्स एंड वेरियस अदर चैनल्स इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और साथ में इंडिया और चाइना दोनों कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो। यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है थर्ड पॉइंट, जिसमें कहा गया है कि इंडिया और चाइना ने जो अब तक एग्रीमेंट्स साइन किए हैं टू मेंटेन पीस एट द बॉर्डर्स, उनको दोनों ही कंट्रीज फॉलो करेंगे और उन एग्रीमेंट्स का वायलेशन नहीं किया जाएगा। फिलहाल में जो 2 एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द इंडिया एंड चाइना वो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, क्योंकि हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि चाइना ने बॉर्डर पर वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। हालांकि ये गोलियां चलाई गई थी वो किसी सोल्जर्स के ऊपर नहीं चलाई गई थी, फिर भी वार्निंग शॉट फायर करना भी एक तरह से इस एग्रीमेंट का उल्लंघन है। यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर जो पहला एग्रीमेंट निकल के आता है वो है 1993 का एग्रीमेंट टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि वायलेंस बिल्कुल नहीं होगा नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पर जो फिलहाल में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है उससे इस एग्रीमेंट पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि गलवान वैली इंसिडेंट में हिंसा हुई थी, वायलेंस हुआ था। इसके बाद आता है 1996 का एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया था कि इंडियन एंड चाइनीज बोथ द ट्रूप्स ये गन्स तो कैरी करेंगे पर ये फायरिंग नहीं कर सकते। और हाल ही में आपने न्यूज़ तो सुनी होगी कि चाइना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए थे, तो इस वजह से भी इस एग्रीमेंट पर भी एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है। और इस एग्रीमेंट के अंदर आर्टिकल 3 में यह भी कहा गया है कि इंडिया एंड चाइना दोनों ही कंट्रीज नियर द बॉर्डर कोई हैवी वेपन्स नहीं इंस्टॉल कर सकते लाइक द होवित्जर्स एंड टैंक्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स। पर हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना और इंडिया दोनों ने ही फिंगर 4 के पास जो कि ब्लैक टॉप हिल है वहाँ पे टैंक्स की तैनाती की थी। तो इस एग्रीमेंट पर भी एक तरह के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि ये एग्रीमेंट अब भी वैलिड है या नहीं। इसके बाद एक एग्रीमेंट आता है इन 2005 जिसमें कहा गया है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इसको बातचीत के जरिए रिजॉल्व किया जाएगा, और इस एग्रीमेंट पर अब भी बातचीत चल रही है। फिर आता है 2012 का जो एग्रीमेंट है उसमें कहा गया है कि जो भी डिस्प्यूट अगर कोई होता है बॉर्डर पर तो उसको बातचीत के जरिए जो कि आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आपस में सॉल्व कर लेंगे। और इसी को फॉलो अप करते हुए आता है 2013 का एग्रीमेंट जो कि बिल्कुल सेम था लाइक दी 2012 एग्रीमेंट। उसमें भी यही कहा गया था कि अगर कोई बॉर्डर पर डिस्प्यूट होता है तो वहाँ के जो ब्रिगेडियर्स हैं, जो लेवल के ऑफिसर्स हैं आर्मी के, वो बातचीत के जरिए उस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली जो अभी इंसिडेंट हुए हैं उससे इन सारे एग्रीमेंट्स पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया था कि ये एग्रीमेंट्स अभी भी वैलिड हैं या नहीं।
तो एससीओ की मीटिंग में दोनों ही कंट्रीज ने ये कहा है कि जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो अभी भी कायम हैं और आगे भी दोनों कंट्रीज इन एग्रीमेंट्स को लेकर ही काम करेंगी। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है अब वहां पे फायरिंग के या किसी भी तरह की एक और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट ऑफ द एससीओ मीटिंग। इसमें कहा गया है कि दोनों ही कंट्रीज बातचीत को जारी रखेंगी थ्रू अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली जो अभी मैं बात कर रहा था 2012 के एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें कहा गया था कि ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स होंगी और इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, उसी के अंडर ये लोग चाहते हैं कि ये जो डिसएंगेजमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है ये लोग एक और अच्छा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट सामने ना आए। यहाँ पर एक बड़ी बात जिसको कवर नहीं किया गया है वो ये है कि चाइना ने इसके ऊपर कोई बात नहीं करी है कि जो पैंगोंग त्सो लेक है और जो गलवान वैली इंसिडेंट से पहले का जो स्टेटस था ऑफ इंडियन आर्मी, जो फिंगर 8 तक इंडियन आर्मी की पहुंच हुआ करती थी, उस स्टेटस को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। और घुमा फिरा कर चाइना ने बस यही कहा है कि हमारे बीच बातचीत होती रहेगी और जैसे ही सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है, डी एस्केलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसके बाद हम एक बेटर पीस बिल्डिंग मैकेनिज्म डेवलप करेंगे थ्रू गवर्नमेंट टॉक्स। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गया है? तो आंसर है नहीं। अभी भी काफ़ी पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं, जैसे कि इंडिया को फिंगर 8 तक का एक्सेस मिलेगा या नहीं और डिसएंगेजमेंट किस लेवल की होती है, ये सब जानना अभी बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी जो बॉर्डर टेंशन्स हैं वो वैसी की वैसी बनी रहेंगी, पर फिलहाल के दिनों में जो इंडिया ने कैप्चर किए हैं एरियाज़ कुछ, जैसे कि ब्लैक टॉप हिल्स है और फिंगर 4 के आसपास भी काफ़ी जो एरियाज़ हैं उन्हें कैप्चर किया है, जिसके बाद इंडियन आर्मी जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसके ऊपर नज़र रख सकती है। इससे इंडिया को एक एज मिला है ओवर चाइना टू नेगोशिएट इन दिस बॉर्डर डिस्प्यूट। इसके बाद रिएक्शन आता है फ्रॉम द एडिटर ऑफ ग्लोबल टाइम्स। उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन ट्रूप्स पैंगोंग त्सो लेक के सदर्न पार्ट से पीछे नहीं हटे तो पीएलए भी वहां से पीछे नहीं हटेगी और सारी विंटर ये स्टैंड ऑफ जारी रहेगा। फर्दर वो कहते हैं कि चाइनीज ट्रूप्स के पास सर्दियों के लिए पूरे इक्विपमेंट्स हैं और इंडिया के पास नहीं है, जो कि मुझे लगता है एक गलत पॉइंट है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल कर सकती है तो यहाँ पर सर्दियों में टिकना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फर्दर अपडेट्स के लिए बने रही है चैनल ज्ञान चंद्रा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।